हेलो गाइस। आज अपन सीखेंगे ग्रुप्स के बारे में। इसके पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि क्लास फर्स्ट में कि कैसे एंट्री पास करते हैं, कैसे दो रूल में अपन एंट्री करते हैं। फिर दूसरी क्लास में हमने वाउचर के बारे में सीखा था। तीसरी क्लास आज है वो उसके बारे में अपन ग्रुप के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप्स दो, अगर हम अंडर कहें तो भी वही है। और ग्रुप्स कई प्रकार के होते हैं। टैली में ग्रुप कहाँ बने होते हैं ये देखेंगे अपन। ठीक है, चलिए पहले अपन टैली ओपन कर लेते हैं। टैली ERP9, ये टैली ओपन हो रही है। आज अपन देखेंगे इसमें टैली में कहाँ ग्रुप्स बने रहते हैं। पहले ग्रुप्स देखेंगे, फिर किसी एक ग्रुप की अपन इसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें एक कंपनी बना लेते हैं। स्कैप करेंगे, फिर स्कैप करेंगे क्रिएट कंपनी। एक कंपनी बना लेते हैं अपन, श्री राम टैली मैहर ऑनलाइन क्लास 3। क्लास फर्स्ट हो चुकी है, क्लास 2 भी हो चुकी है, क्लास 3 है। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप अगर क्लास फर्स्ट से देखेंगे, सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे तो आप टैली सीख सकते हैं ऑनलाइन ही। ठीक है, अब एक्सेप्ट करा देते हैं कंपनी, यहाँ पे इंडिया कर देते हैं। इंडिया एंटर करके एक्सेप्ट करा सकते हैं। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+A। आपको टैली में एंट्री एक्सेप्ट कराना हो या कंपनी एक्सेप्ट कराना हो, आपको हर बार इंटर ना करना हो बार बार, तो अपन Ctrl+A से एक्सेप्ट करा सकते हैं। Ctrl+A, ये एक्सेप्ट हो गई। अब आपकी कंपनी क्रिएट होके आ जाएगी। सबसे पहला पेज कौन सा आता है, गेटवे ऑफ टैली। ये गेटवे ऑफ टैली आ गया। इसको शॉर्ट पे अपन GOT भी कहते हैं। ये कंपनी का नाम शो कर रहा है, श्री राम टैली मैहर ऑनलाइन क्लास 3। नो वाउचर एंट्री, अब इसमें कोई एंट्री नहीं है। अब अपन ग्रुप्स देखते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन इसमें ग्रुप्स देखते हैं। ग्रुप्स कहाँ होते हैं, सबसे पहले अपन किस में जाएंगे, अकाउंटिंग इन्फो पे। अकाउंटिंग इन्फो में, अकाउंटिंग इन्फो में गए, फिर ग्रुप्स देखिए सामने ही लिखा अपने ग्रुप्स, डिस्प्ले, डिस्प्ले में गए। ये जैसे ही डिस्प्ले में जाएंगे तो आपको ये ग्रुप दिख जाएंगे, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। सिंगल डिस्प्ले में जाना है, ये वाले में सिंगल डिस्प्ले में पीछे जाके देख। एक बार हम आपको फिर से दिखाते हैं, स्कैप करते हैं, पीछे आते हैं, अकाउंटिंग इन्फो, ग्रुप्स, डिस्प्ले। सिंगल डिस्प्ले में आना है, ये आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं। इसमें बैंक अकाउंट, बैंक OCC, OD, ब्रांच, कैपिटल अकाउंट, इसमें ना ग्रुप्स 34 ग्रुप कम से कम शायद दिए हैं। इसमें कम से कम 20 या 22 ग्रुप ही यूज होते हैं। ठीक है, इसमें नीचे और भी हैं 8 मोर, ये ऊपर भी 8 मोर। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक ग्रुप्स की हम परिभाषा करते हैं। ग्रुप्स होते क्या है, टैली में ग्रुप पहले से बने होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम इन्हें क्रिएट भी कर सकते हैं। ग्रुप का मतलब होता है, जैसे कि आप कोई एंट्री पास कर रहे हैं तो आप किस पर्पज से कोई एंट्री कर रहे हैं, आखिर उसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है। ग्रुप मतलब होता है, ये हिंदी में कहा जाता है समूह, ग्रुप्स भी कह सकते हैं और अंडर भी आता है। अभी हम कोई कुछ एंट्रियां करेंगे, किसी ग्रुप की परिभाषा जानेंगे और कुछ एंट्रियां करेंगे तो और समझ में आएगा कि क्या चीज। हम लोग फिक्स एसेट की एंट्री करते हैं, या यहाँ पे आप फिक्स एसेट में एरो से भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे फिक्स आप प्रेस करेंगे तो F प्रेस करेंगे तो आप वो फिक्स एंट्री में आ गए। ये कि ये ग्रुप की अपन एंट्री करेंगे, ये इन्हीं ग्रुप में से एक कोई ग्रुप है। ठीक है, इसके बारे में अपन जानेंगे। पहले थोड़ा और ग्रुप जान लें। ग्रुप का मतलब ये होता है, जैसे आप देखे होंगे, जैसे कोई नाम है रवि गुप्ता, जो सर नेम अपना होता है वो एक तरह का ग्रुप ही कहलाता है। अगर आप रवि हैं, गुप्ता, नाम से समझ में आ जाता है कि आप क्या होंगे, किस समाज से हैं, काहे में आते हैं, ये चीजें। जो सर नेम जैसा उसी तरह एक तरह का ग्रुप भी है, कि आप कोई एंट्री पास कर रहे हैं, किस पर्पज से कर रहे हैं, आप कोई खर्चा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, व्यापार से है कि घर का खर्चा है। आप कोई एंट्री पास कर रहे हैं, आप किस लिए कोई सामान खरीद रहे हैं, बेचने के लिए खरीद रहे हैं, क्या अपने स्वयं के यूज के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अपन ये फिक्स एसेट के बारे में जान लें। सबसे पहले इसको हिंदी में कहते हैं स्थायी संपत्ति। अब इसकी परिभाषा जान लें।
फिक्स एसेट स्थायी संपत्ति, इस ग्रुप का यूज जब हम व्यापार में कोई संपत्ति परचेज करते हैं जिसका उद्देश्य पुनः बेचना नहीं होता है। जैसे हम कोई संपत्ति खरीदें और व्यापार चलाने के लिए यूज में लाएं या अपने स्वयं के यूज के लिए, तो वो संपत्ति क्या कहलाती है? फिक्स एसेट। जो हमारे पूरे व्यापार को चलाने में सहायक हो, ऐसी संपत्ति आपकी फिक्स एसेट कहलाती है। इसमें भी हम खरीदते हैं, खरीदने में कौन सा पैसा जाएगा? तो या 5 पेमेंट वाउचर मिलती होगी। फिर से एक बार समझते हैं अपन, जैसे कोई संपत्ति होती है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कोई व्यापार चालू किया, किराना स्टोर। किराना स्टोर में अपन लोगों कोई सामान पहले किराए से रूम लेते हैं, फिर काउंटर फर्नीचर बनवाते हैं, ड्रॉ बनवाते हैं, टेबल कुर्सी खाटे सब, टेबल है, सब चीजें लेते हैं। ठीक है, पंखा है, ये सब चीजें अपन ले लिए। ठीक है, फ्रिज ले लिए, कुछ ठंडा सामान रखने के लिए उसमें। फिर जो सामान हम खरीदते हैं बेचने के लिए, वो सेल परचेज में जाता है अपना। ठीक है, ये है फिक्स एसेट, जो संपत्ति हम व्यापार चलाने के लिए जो एक बार खरीद लिए फिक्स रखती है। जैसे हम कोई मान लीजिए इंस्टीट्यूट ओपन किए हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, तो कंप्यूटर खरीदे, फर्नीचरिंग का काम कराए, वहां पे ऑफिस बनवाए, टेबल खरीदे, तो ये चीजें, टेबल कुर्सी चेयर जो भी खरीदते हैं अपन, वो चीजें अपन हमारी फिक्स एसेट होती है। फिर उसको यूज करके अपन बिजनेस करते हैं, कोई सामान बेचते हैं अगर व्यापार में, तो वो क्या कहलाता है हमारा? वो सेल परचेज में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसकी कोई एंट्री करते हैं अपन, बैक स्पेस से पीछे आ जाएंगे, सेम टू सेम एंट्री आपको वहीं करना है। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में इंटर करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे टीवी परचेज किया, मोबाइल परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया। अब इसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि इसमें सामान हम परचेज कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है। ठीक है, जब पैसा जाएगा तो कौन से वाउचर में करते हैं? हम लोगों ने आपको क्लास 2 में बताया था, जब पैसा जाता है व्यापार से तो ये अब 5 पेमेंट वाउचर में की जाती है। ठीक है, अब देखिए, चलिए एंट्री करते हैं। टीवी परचेज, अब कोई भी एंट्री करने से पहले सबसे अल्ट सी करके अपन लेजर बनाते हैं, अल्ट सी। अब लेजर क्रिएट करते हैं, टीवी परचेज, टीवी परचेज शॉर्ट में लिख देते हैं, इंटर करते हैं। यहाँ पे यही है अंडर, अंडर और ग्रुप एक ही होता है, ये जो अंडर आ रहा है ये बगल में शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं फिक्स एसेट होगा, यहाँ पे नीचे आएंगे, ये फिक्स एसेट एक बार सेट कर देंगे तो ये रहा आता है, इंटर कर देंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट करा देना है। एक्सेप्ट कराने के लिए आप कंट्रोल ए भी प्रेस कर देंगे ना, जैसे आप कंपनी क्रिएट करने में एक्सेप्ट करा दिए थे, तो कंट्रोल ए से भी हो जाएगा, कंट्रोल ए, एक्सेप्ट। पैसा डाल देंगे यहाँ पे 25,000। नीचे कैश ही सेलेक्ट करेंगे, चेक से चेक हो सकता है, बैंक का नाम या कैश। चेक वाली भी एंट्री हम आपको फिर बताएंगे। कैश सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे निगेटिव कैश इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने डायरेक्ट पैसा खर्च कर रहे हैं। नरेशन में यहाँ लिख सकते हैं कोई कहाँ कौन सी दुकान से टीवी लिए, उससे रिलेटेड कुछ भी, टीवी का मॉडल नंबर, जो भी आपको जानकारी के लिए कुछ लिखना हो, इंटर कर दिए, एक्सेप्ट कर। फिर अट सी करके दूसरा आइटम बनाए, लैपटॉप, लैपटॉप परचेज। कोई भी संपत्ति हो, जैसे लैपटॉप है, घर है, टीवी है, जो भी संपत्ति हम खरीदते हैं ना व्यापार चलाने के लिए, ज्यादातर एग्जांपल व्यापार में लेना है, व्यापार चलाने के लिए। अब ऐसा नहीं कि आप अपने घर के यूज के लिए कोई सामान ली, वो व्यापार से रिलेटिव नहीं है। ठीक है, फिक्स एसेट ये एक बार सेट कर दिया आपने, वही रहा था, एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे, पैसा लिख देंगे इसमें। यहाँ कैश हो जाएगा, इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। फिर आरसी करके एक एंट्री बना लेते हैं, मोबाइल परचेज, मोबाइल, मोबाइल परचेज, एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट करा देते हैं एंट्री। 10,000 का मोबाइल ले लिया हमने, कुछ 4-5 एंट्रियां कर लेते हैं अपन, नीचे कैश सिलेक्ट कर देंगे। फिर बाइक परचेज,
कोई भी संपत्ति हो सकती है जो लेकिन व्यापार चलाने के लिए यूज हो। इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। 1.5 लाख की, ये नीचे कैश सिलेक्ट कर देंगे। हाँ देखिए, अभी कैश नाम से पहले हाईलाइट हो रहा था, अब देखिए बाइक नाम से आप हाईलाइट होने लगा। अल्फाबेट के नाम से यहाँ शो करता है, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले। तो पहले सी शो कर रहा था क्योंकि बी का नहीं था कुछ, अब बी का हो गया है तो देखिए बी सिलेक्ट हो गया। अब ये बाइक आपने सिलेक्ट किया ना और इंटर करेंगे ना तो ना एक्सेप्ट होगा, क्योंकि नो कैश नो बैंक, मतलब इसमें कैश से नहीं हो रही एंट्री। इसमें ऐसा हो रहा है जैसे आपने एक बाइक लिया कि उसको बाइक दे दिया, आपको बाइक दे दिया, ये गलत एंट्री है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैश करना है तो आप इसमें इंटर करेंगे। इंटर वही जगह में आके आप यहाँ एरो से कैश सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो एरो से अपन कर रहे हैं कैश सिलेक्ट कर दे रहे हैं, ये कैश में आएंगे, ये कैश में। ठीक है, अब इंटर कर देंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, अब एक्सेप्ट हो जाएगी ये। ठीक है, अब अल्ट सी करके एक और बना लेते हैं, कंप्यूटर परचेज। कंप्यूटर शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं परचेज, इंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा दें या तो कंट्रोल ए कर दें। ठीक है, 25,000। नीचे देखिए फिर वही हो गया, यहाँ पे अपन को ध्यान देना है, कैश सेलेक्ट करना है, ये एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, चलिए अब एंट्रियां अपन कर ली हैं। अभी ये एंट्रियों को देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं अपन, स्कैप करके पीछे आएंगे, यही गेटवे ऑफ टैली से अपन एंट्रियां देखते हुए। तो डायरेक्ट आपको 2 बार डी प्रेस कर देंगे तो भी आप चले जाएंगे। डी का मतलब देखिए रेड कलर का हाईलाइट है, शॉर्टकट की डी, फिर इस रेड कलर में डी है तो ये डी। ठीक है, एक बार पीछे आके मैं फिर बता रहा हूँ, स्कैप गेटवे ऑफ टैली में आए, 2 बार डी प्रेस कर देंगे तो भी आ जाएंगे, या फिर एरो से आना है तो एरो से आ जाइए, इंटर करिए, फिर डी प्ले डे बुक डी डी। ठीक है, अब ये सामने आपको एंट्री शो कर रही है, अल्ट पी करके देख लें, अल्ट जेड, ये एंट्री शो कर रही है आपकी टैली का नाम, कंपनी का नाम श्री राम टैली मैहर ऑनलाइन क्लास 3 डे बुक, ये जो अल्ट सी करके हमने लेजर बनाया वो शो कर रहे हैं। ये पेमेंट आपका शो कर रहा है, 5 एंट्रियां हमने की, डेबिट में सभी पैसा, तो डेबिट में पैसा शो कर रहा है। ठीक है, चलिए टोटल देख लेते हैं, टोटल कहाँ जाके देखते हैं, कैश में, अकाउंट बुक में आएंगे, अकाउंट बुक लेजर, किसका देखेंगे टोटल, कैश का, ये कैश का टोटल दिखा। ये देखिए निगेटिव अभी बता रहा है रेड, क्योंकि हम रेड है क्योंकि डायरेक्ट हमने खर्च किया, निगेटिव बता रहा है। एक बार अल्ट पी करके देख लें, अल्ट पी इंटर अल्ट जेड जूम, जूम मतलब थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा। ये कंपनी का नाम शो कर रहा है, उसकी कैश बुक देखिए, डेबिट बराबर क्रेडिट पैसा बता दिया। ठीक है, डीआर में एंट्रियां और क्रेडिट में कैश, ये आपकी एंट्री शो कर रहा है। ठीक है, ये चीजें अब स्कैप करके अपन बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अभी अपन कुछ जब कई ग्रुप्स की एंट्रियां कर लेंगे तो एंट्रियां करके ग्रुप्स को अलग अलग करना देखेंगे। जैसे अगर आपने इसी में बैंक की कर दी, फिक्स एसेट की कर दी, इनडायरेक्ट की कर दी, एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो अपन अलग अलग करके देखना चाहें कि फिक्स एसेट की कौन सी है, कहाँ पे देखी जाती है, तो वो भी करके अपन दिखाएंगे। अभी इसमें एक एंट्री है इसलिए अपन अभी नहीं बताते हैं, जब इकट्ठा कुछ एंट्रियां हो जाएंगी, इकट्ठा करेंगे जब मिक्स एंट्रियां टाइप की, तब अपन बताएंगे। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कोई दूसरा ग्रुप, अगर कैपिटल ग्रुप सीखेंगे। ठीक है, स्कैप करके अपन बाहर आ जाएंगे और फिर इसके बाद और स्कैप करेंगे, फिर इंटर कर देंगे तो आपकी टैली हो जाएगी बंद। ठीक है, थैंक यू।